हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार हैं मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहां पे क्लियरली दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूं आज के दिन 1% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। अगर मैं बात करूं दिन की हाई की 16 रुपये 6 पैसे का इसने दिन का हाई बनाया। वहीं पर लो की बात करें 15 रुपये 85 पैसे के आसपास का इसने यहाँ पर लो बनाया। यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ, मगर फिर भी यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा इस स्टॉक्स को सिंपली आप अवॉइड करके काम करिएगा। क्योंकि फंडामेंटल वाइज बात करें तो किसी भी तरीके से स्ट्रॉन्ग ये आपको कंपनी दिखाई नहीं देती हुई आ रही है। अगर मैं बात करूँ मार्केट कैप की, जहाँ ये एक तरफ 7800 करोड़ की कंपनी है, उसी के कंपेरिजन में इसके ऊपर अगर हम लोग डेप्ट की बात करें यानी कि कर्ज की बात करें 26,000 करोड़ का कर्ज है इसके ऊपर। तो आप सिंपली आप देख पा रहे होंगे जितनी मार्केट कैपिटल नहीं है उससे ज़्यादा इसके ऊपर कर्ज है। अगर बात करूँ यहाँ पे इस स्टॉक्स के अंदर नेट प्रॉफिट को लेकर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बात करें तो लगातार नेट प्रॉफिट के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपेयर करें या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करें तो सीधा सीधा बात यह है कि फंडामेंटल बेसिस पे हम लोग बात करें तो काफ़ी वीक कंपनी ये निकलती हुई आ रही है। वहीं पर मैं चर्चा करूँ अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस के लिए, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे देखिएगा लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नज़र आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात कर लेते हैं, ग्रोथ यहाँ पे लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ क्या एंट्री पॉइंट यहाँ पर निकलती हुई आ रही है तो ये भी देखिएगा एवरेज निकलती हुई आ रही है। यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की, तो यहाँ पर देखिएगा किसी भी एक्सपर्ट ने यहाँ पर किसी भी तरीके की इसकी फोरकास्टिंग नहीं की हुई, किसी भी तरह की रेटिंग्स यहाँ पर नहीं दी गई है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बड़े प्लेयर्स की होल्डिंग को लेकर तो जो अच्छा बात निकलता हुआ जो पॉजिटिव बात निकलती हुई आ रही है वो है प्रमोटर्स होल्डिंग। प्रमोटर्स होल्डिंग अभी भी 75% की होल्डिंग है इसके अंदर। अगर मैं बात करूँ बड़े प्लेयर्स की, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर डीआईज हो या एफआईज हो, इनका यहाँ पर कह सकते हैं खरीदारी कम है यानी कि इंटरेस्ट कहीं ना कहीं कम है। वहीं पर कंपेयर करने की कोशिश करें हम लोग रिटेलर्स को तो रिटेलर्स की हिस्सेदारी की बात करें 22.24%, कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं तकरीबन 22% की होल्डिंग है, जो कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रिटेलर्स की तरफ से भी है। बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं निराश जो होने वाली चीज़ है वो हमारे बड़े प्लेयर्स की हिस्सेदारी, बड़े प्लेयर्स की हिस्सेदारी इस स्टॉक्स के अंदर इस कंपनी के अंदर काफ़ी कम यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। अगर इसके अंदर हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न्स को लेकर तो देखिएगा पिछले एक महीने में 8% का नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। वहीं पे कंपेयर करने की कोशिश करें पिछले एक साल से तो देखिएगा 32% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं 5 साल से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें तो 30% का यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स हमें देखने को मिल रही है। अगर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें देखिएगा 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम की तो आज के दिन तकरीबन 19 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। वहीं पर डिलीवरी ऑफ परसेंटेज की बात करें तकरीबन 67% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं जिसे मैंने इंडिकेटर की हेल्प से ड्रॉ आउट किया, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। मैं थोड़ा सा कैंडल को जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये है आपका कैंडल अप्रैल 2025 का, यानी कि ठीक आज से 7-8 महीना पहले की ये कैंडल है। यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया था तकरीबन 13 रुपये 80 पैसे 85 पैसे के आसपास। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं डाउन साइड में एज ए सपोर्ट के तौर पर निकलती हुई आ रही है, क्योंकि यहाँ से देखा जाए तो अच्छे खासे इसके अंदर तेजी भी देखने को मिली थी। यहाँ पर अगर हम लोग समय में थोड़ा आगे चल के बात करें तो यहाँ पर देखिएगा 23 रुपये का इसने यहाँ पर हाई भी बनाया था। वहाँ पर से देखा जाए प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली और उसके बाद कंटिन्यू इसके अंदर कहीं ना कहीं गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल है आपका जुलाई 2025 की। अगर समय में थोड़ा और पीछे जाएँ यहाँ से हम लोग तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ इस लेवल्स की। अगेन ये जो कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल है आपका 2023 का। तो यहाँ पर हम लोग बात करें ठीक तकरीबन 13 रुपये 80 पैसे 13 रुपये 90 पैसे के आसपास इसने बॉटम बनाया। उसके बाद देखिए जाए इसके अंदर काफ़ी शानदार तेजी देखने को मिली थी और इसने अपना हाई बनाया था तकरीबन 38 रुपये के आसपास। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं डाउन साइड में ये जो लेवल्स है हमारा 13 रुपये 80 पैसे या 13 रुपये 90 आसपास का, ये एक अच्छा सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ। अगर बाजार के अंदर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो मे भी कहीं ना कहीं यहाँ से तेजी हमें देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये जो सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पर इसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ निकलती हुई आई थी कि मुकेश अंबानी कहीं ना कहीं इसके अंदर अपना पैसा लगा रहे हैं, यानी कि इसके जो कर्ज थी कर्ज को कम करने के लिए पैसा उन्होंने इन्वेस्ट भी किया था। बस कंपनी के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही कर्ज यहाँ पर देखने को मिल रही है।
जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू नहीं है इस कंपनी के ऊपर, उससे ज़्यादा इसके ऊपर कर्ज ही नज़र आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर चर्चा करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, जो कि इसके लिए क्रूशियल लेवल्स होने वाले हैं, इसकी वैल्यू निकलती वाली है तकरीबन 16 रुपये 80 पैसे के आसपास। अभी करंट वैल्यू की बात करें तो 15 रुपये 85 पैसे के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये जो लेवल्स होने वाली है अपसाइड में, कहीं ना कहीं एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर काम करती हुई दिख सकती है। अगर आप इसके अंदर पैसा लगाने वाले हैं तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्सपर्ट से बात करिएगा, तभी आप किसी तरीके के डिसीजन लीजिएगा। किसी भी तरीके के बहकावे में आपको नहीं आना, सोच समझ के काम करना है इसके अंदर। क्योंकि अभी भी मैं बात करूं, जिन्होंने अभी भी ऊपर के लेवल पे बाय किया हुआ इसके अंदर, उन्हें भी काफ़ी बड़ी लॉस होती हुई इनके पोर्टफोलियो में दिख रही हुई। इसलिए थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। इसके बैलेंस शीट को चेकआउट करने की कोशिश करिए।